वनवास के समय जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तब श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन भटकते हुए माता सीता की खोज कर रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और हृदय में व्याकुलता थी। तभी मार्ग में उनकी भेंट ऋषि मतंग की शिष्यनी शबरी से हुई। शबरी ने उन्हें अपने हृदय से पूजे हुए फल अर्पित किए और श्री राम जी को बताया, प्रभु, इस पंपा सरोवर के पार ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव नामक वानरराज रहते हैं। वे आपके परम हितकारी होंगे। राम जी और लक्ष्मण वहीं से सुग्रीव की ओर बढ़े। दूसरी ओर सुग्रीव अपने मंत्री हनुमान जी के साथ बैठे हुए थे। सुग्रीव रावण से शत्रुता रखते थे और बाली से भयभीत थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को आते देखा तो शंका हुई कि ये दो तेजस्वी पुरुष कौन हैं? कहीं बाली के दूत तो नहीं? तभी सुग्रीव ने अपने परम बुद्धिमान मंत्री हनुमान को आदेश दिया, हे हनुमान, जाओ और पता करो कि ये दोनों कौन हैं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और अत्यंत विनम्र भाव से राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने मीठे शब्दों में पूछा, आप दोनों कौन हैं जो वन में विचरण कर रहे हैं? आपके तेज से तो आप साधारण मनुष्य प्रतीत नहीं होते। राम जी ने मुस्कुराकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो, यह वानर कोई साधारण नहीं है। इसके वचन मधुर हैं, आचरण पवित्र है और बुद्धि अद्वितीय है। इसका रूप चाहे वानर का है, पर हृदय में अत्यंत विवेक है। फिर लक्ष्मण जी ने अपना परिचय दिया कि वे अयोध्या के राजकुमार हैं और राम सीता लक्ष्मण वनवास में हैं। उन्होंने माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया। हनुमान जी ने जब सुना कि ये स्वयं अयोध्यापति श्रीराम हैं, तो उनका हृदय भक्ति से भर गया। वे तत्काल अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, हाथ जोड़कर राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं आपका दास हनुमान हूं। आपने मुझे यह अवसर दिया, यही मेरे जन्म का परम धन है। राम जी ने हनुमान को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, हनुमान, जो तुमने सरलता, बुद्धि और प्रेम से हमें पहचाना है, वही तुम्हें मेरा अनन्य सेवक बना देता है। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय हो। इसके बाद हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया और आनंदपूर्वक सुग्रीव के पास ले गए। वहां राम जी और सुग्रीव की मित्रता हुई। हनुमान जी ने ही आगे चलकर सीता की खोज में लंका पहुंचकर उनका पता लगाया और रामकाज का मूल आधार बने। हनुमान जी और श्री राम जी का यह प्रथम मिलन केवल दो पात्रों की भेंट नहीं, बल्कि भक्ति और भगवान का संगम था। यह दर्शाता है कि जब कोई भक्त निष्काम भाव से, बुद्धि और प्रेम से ईश्वर को खोजता है, तो प्रभु स्वयं उसे अपनाते हैं।